ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, जो ये बना है, ये बोर्ड ऑफ पीस क्या मोहम्मद अली जिन्ना का जो स्टांस था फिलिस्तीन को लेकर के और इसराइल की क्रिएशन को लेकर के, क्या ये उस पे खरा उतरता है? क्या इन अकॉर्डेंस विद द थॉट्स एंड विजन ऑफ मिस्टर जिन्ना ये बोर्ड ऑफ पीस है? आपके यहाँ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाए, पाकिस्तान की जो कहानी है वो आपके बच्चे जो है वो ना भूलने पाए। ठीक, ओवरसीज पाकिस्तानी को बुला करके पहलगाम हमले से पहले उन्होंने यही तो एड्रेस किया था ना 15 दिन पहले। तो क्या उस पाकिस्तान की कहानी और वो जो कुर्बानियां थी और उनके पीछे का जो शोमैन था मोहम्मद अली जिन्ना, क्या ये बोर्ड ऑफ पीस उनके विजन के अकॉर्डिंग है? अगर है तो फिर बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह करके ज्वाइन करें और वहां पे हमास को डिसआर्म करें जा करके, और जा करके वहां पे एक जो आपके हवलदार हैं फौज के वो वहां खड़े हो जाए और हमास वालों को पकड़ पकड़ के जो है वो हैंड ओवर किया जाए और उनसे हथियार डलवा करके जो फिलिस्तीनी, जो कि 50,000 से ज्यादा, जो कि मेरा नंबर नहीं है, ये तो पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान के जो हामिल लोग हैं वो हमको सुनाते हैं ना कि 50,000 तो सिर्फ औरतें और बच्चे ही मार दिए उन्होंने। ये कहते हैं कि भाई 50,000 तो सिर्फ औरतें और बच्चे मरे, हो सकता है मरे हो, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उनके साथ एक फोर्स जो खड़ी थी, आप क्या पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फौज जाकर के अब उनको डिसआर्म करेगी कि एक जो उनकी जो डिफेंस की शील्ड थी वो भी आप ले रहे हैं? और आप जाकर के हम शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर भी गए हैं साथ में बाय द वे वहां पे, और आपने देखा होगा वीडियो की वो वहां बैठ करके शहबाज शरीफ जो है वो दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि देखिए वो बैठे हुए हैं ऑडियंस में, फील्ड आपके फेवरेट फील्ड मार्शल। और वो वीडियो जो है काफी वायरल भी होगी, क्योंकि मेरे पास ही आपके यहाँ से ही एक दोस्त ने भेजी, एक जो जर्नलिस्ट है, कि ये देखे ये किस तरह से ये दिखा रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान कर रहा है वो पाकिस्तान की अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी है, वो जैसे करना चाहे, बट ये जो हिपोक्रेसी है पाकिस्तानी स्टेट की वो एक्सपोज हो रही है वहां पे। इंडिया ने अभी तक, आपको पता है इंडिया कितना जिगरी दोस्त है इसराइल का, और हमको उस पर गर्व है, हम उसको प्राउडली ओन करते हैं कि भाई हाँ हम इसराइल के दोस्त हैं, इसराइल हमारा दोस्त है, हम एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, आज से नहीं हमेशा से खड़े रहते हैं। तो मतलब, लेकिन आप अपना बताएं कि आपके यहाँ पे जो कहानी सुनाई गई, जो किस्से जो सुनाए गए हमेशा से, जो मौलवियों ने सुनाए, फौजियों ने सुनाए, आपके यहाँ पे जिनको आप स्टेट्समैन कहते हैं, जिन्ना जैसे लोग, उन्होंने जो कहानियां सुनाई हैं, आप तो हर उस कहानी के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी पाकिस्तानी स्टेट की जो है वो कहते हैं ना कि खुलेआम पूरी दुनिया के सामने जो है वो सामने आ गई है। और अब पाकिस्तान के अवाम को सोचना है कि इसको उसको किस तरह से वो रिसीव करेंगे और उसको किस तरह से वो डील करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, मुझे कोई एतराज नहीं है पाकिस्तान वहां भी बोर्ड ऑफ पीस में बैठे और वहां पे जो भी करना हो करे। वो जो मिडिल ईस्ट है वो मेरा नेबरहुड नहीं है। मेरे बाप दादा मिडिल ईस्टर्न नहीं है। पाकिस्तानियों को लगता है ना कि उनके बाप दादा जो है वो तुर्की और अरबी और अजमी और दुनिया भर की जो बातें करते हैं, उनको गलतफहमी होगी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप वहां पे जाकर के अरबों को मार दीजिए या तुर्कियों को मार दीजिए या फिलिस्तीनियों को मार दीजिए या उनको आप डिसआर्म कर दीजिए। दिस वॉज अ फ्लॉप शो। ये जो गाजा पीस बोर्ड बनाया गया ये फ्लॉप शो है, क्योंकि इसमें इवन यूएस वाज सेइंग कि 35 के आसपास देश आएंगे। ये उनका क्लेम था कि 35 कंट्रीज विल शो अप, बट उतने कंट्री शो अप नहीं हुए। कितने कंट्री शो अप हुए आप गिन लीजिए, और कितने इनसिग्निफिकेंट कंट्री हैं आप देख लीजिए। बहरीन, मोरक्को, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पाकिस्तान, पैरागुए, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान एंड मंगोलिया। कोई नहीं आया वहां पे। इनसिग्निफिकेंट कंट्रियाज थी सारी। इनसे ये तो कुछ होना भी नहीं है जब तक जो मेन सब्सटेंशियल लोग हैं उनको आना था। ना तो रशिया पहुंचा, ना तो ईरान पहुंचा, ना तो इंडिया पहुंचा, ना तो जिसको कह लीजिए जापान पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा। कोरिया नहीं पहुंचा, ब्राजील नहीं पहुंचा, साउथ अफ्रीका नहीं पहुंचा। कौन पहुंचा वहां पे? और आप लोग की तो ये दशा है कि मस्जिद में गए खाना खाने तो खाना खत्म,
मस्जिद से बाहर आए तो चप्पल चोरी। तो आपकी तो ये दशा हो रखी है कि कोई बुलाता नहीं है, जब बुलाता है तो आप बिना कहीं भी सोचे समझे बस पहुंच जाते हैं कि आपको वो मिल जाए, एक जगह मिल जाए दिखने का। सोच समझ के जाना चाहिए था। ये तो रशिया के पुतिन साहब के पास भी ये इनविटेशन था, हमारे पास भी ये इनविटेशन था। सरगई गोर साहब ने इसको ट्विटर पे अपलोड कर दिया था ताकि कोई वो रहे ना कि डाउट कि इंडिया को मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन हम नहीं गए, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया, क्योंकि ऐसी चीजों में आप बहुत सोच समझ के हाथ डालते हैं। अमेरिका की, मैंने बार बार कहा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्यों नहीं यूएन के थ्रू ये काम किया गया? जब यूएन एक मल्टीलैटरल बॉडी मौजूद है, इसके लिए उसका काम ही यूएन का यही है। यूएन का चार्टर का प्रियम्बल पढ़ ले, अगर प्रियम्बल जो उसका पहला लाइन है ना, उसका पर्पज ही यही है। उसमें लिखता है कि वी हैव क्रिएटेड दिस टू अवॉइड स्कर्ज ऑफ वॉर। तो जब यूएन का एक यही मात्र पर्पस है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसको आपने साइडलाइन कर दिया। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स बना करके बोर्ड ऑफ गजा पीस बना रहे हो। यार ये काम तो जनरल असेंबली का था, जनरल असेंबली को ये काम करना चाहिए था। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक फ्लॉप शो था। 35 कंट्रियों को बुलाना था, मुश्किल से मेरे ख्याल से 15-16 कंट्रियां पहुंची, या बहुत होंगी तो 18-19 कंट्री। 35 कंट्रीज तक शो अप नहीं की, सॉरी। इट वॉज अ फ्लॉप शो, आउट एंड आउट फ्लॉप शो। अब देखिए, अब तो यूरोप भी ट्रम्प साहब के ये जो टैरिफ वाली धमकी है उसके अगेंस्ट में खड़ा होना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की बात करते हैं। कल हमने देखा जिस तरह से शहबाज शरीफ एकदम ही करके ट्रंप के सामने खड़ा हुआ था और वहां पर आसिम मुनीर भी खड़ा हुआ था। बाय द वे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के फिर से पिछली बारी बहुत कॉल आउट किया तो इस बारी थोड़ी पत्ती वाली पहनी हुई थी, बट ही वाज नॉनदलेस वेयरिंग अ जैकेट इनसाइड। तो काफी ये पूरा इसमें ड्रामा चला जहां पर पाकिस्तान को यहाँ पर ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठने को मौका मिला। ये बोर्ड ऑफ पीस पिछले साल लॉन्च किया था। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि गज़ा में अमन लाना है, अमन कायम करना है। लेकिन अब ये कुछ कहा जा रहा है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये आने वाले वक्त में यूएन जैसी प्लेटफॉर्म्स का भी मुकाबला कर सकता है या उसका एक ऑल्टरनेट हो सकता है। इस बोर्ड के अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसका जो मुकम्मल फैसला साजी का इख्तियार है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास होगा। वो इसके मुस्तकिल लीडर होंगे, इसको हेड कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो वीटो का इख्तियार है वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप के पास होगा। और कई अहम ममालिक को इस बोर्ड का हिस्सा बनने की दावत दी जा चुकी है, जिसमें रशिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं। और इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और बोर्ड ऑफ पीस में क्या है, पाकिस्तान में इसके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद हो रही है अपोजिशन की तरफ से भी, और मौलाना फजल रहमान, क्योंकि वो भी एक अपोजिशन का हिस्सा आप कह सकते हैं, उनकी तरफ से भी। क्या वजह है, इसमें क्या होगा? लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बना। कुछ लोग इसको पॉजिटिव भी देख रहे हैं और कुछ इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी देख रहे हैं। पाकिस्तान ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल रुकन ममालिक को क्या इख्तियारात हासिल होंगे? पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर गजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुस्तकिल जंगबंदी के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे, जबकि फलस्तीनियों के लिए इंसानी मदद में इजाफा और गजा की तामीर नौ की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए गठित किए जा रहे बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का न्योता दिया। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच हुए सीज फायर समझौते के दूसरे चरण का अहम हिस्सा है। इस बोर्ड की जिम्मेदारी गाजा में पुनर्निर्माण, शासन व्यवस्था, निवेश और पूंजी जुटाने की निगरानी करना होगा। बोर्ड की अध्यक्षता कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। शुरुआत में यह संस्था गाजा संघर्ष पर केंद्रित रहेगी, लेकिन बाद में इसे अन्य वैश्विक संघर्षों से निपटने के लिए भी विस्तारित किया जाएगा। यह जानकारी अमेरिकी पत्र और ड्राफ्ट चार्टर के हवाले से दी गई है। यदि भारत इस नवीनीकरण को स्वीकार करता है तो वह अन्य सदस्यों देशों की तरह 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए बोर्ड का हिस्सा बनेगा। पर जहां भारत को गाजा पीस बोर्ड के लिए पत्र भेजा गया तो भारत ने आने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि चीन ने अभी तक कोई साफ इनकार नहीं किया है, लेकिन भारत के इनकार के पीछे वजह यह है क्योंकि वहां पर तुर्की और पाकिस्तान भी इस टीम के सदस्य हैं। इसलिए भारत के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत वहां जाएगा तो शांति से ज्यादा अशांति फैल जाएगी, इसलिए भारत के लिए वहां जाना अच्छा नहीं होगा। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।